गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम अपना पॉलिटिकल साइंस का नेक्स्ट चैप्टर कंटिन्यू करते हैं और इस चैप्टर का जो नाम होगा वो पार्टीज़ एंड पार्टी सिस्टम इन इंडिया। बच्चों, ये जो चैप्टर 5th है ये आपकी बुक का चैप्टर है जिसका नाम था कांग्रेस प्रणाली, चुनौतियाँ एवं पुनर्स्थापना। लेकिन अब ये चैप्टर आपका 4th बन चुका है क्योंकि इसका नाम चेंज हो गया है, पार्टीज़ एंड द पार्टी सिस्टम इन इंडिया, भारत में दल तथा दलीय प्रणाली। और एक चीज़ बच्चों, इसके अंदर जो आपकी सेकंड बुक का सेकंड चैप्टर था, एक दल के प्रभुत्व का दौर, वो भी इस चैप्टर के अंदर मर्ज हो गया है। तो इस चैप्टर के अंदर हम जो सब टॉपिक्स आज पढ़ेंगे वो क्या क्या होंगे वो देखते हैं एक बार। सबसे पहले हम पढ़ेंगे कांग्रेस प्रणाली कि कांग्रेस सिस्टम क्या था, कांग्रेस व्यवस्था क्या थी, बाई पार्टी सिस्टम, द्विदलीय प्रणाली, मल्टी पार्टी सिस्टम, बहुदलीय प्रणाली और मल्टी पार्टी कोअलिशन सिस्टम जो कि आपका गठबंधन प्रणाली होगा। इन प्रणालियों के, इन व्यवस्था के बारे में इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे। तो अब हम कंटिन्यू करते हैं चैप्टर को और सबसे पहले जो हम पढ़ते हैं वो होगा आपका कांग्रेस पार्टी या कांग्रेस प्रणाली। तो बच्चों, क्या था ये कांग्रेस प्रणाली, ये हम देखते हैं अभी। भारत जब आज़ाद हुआ 1947 में, हम सब जानते हैं कि भारत आज़ाद हुआ था। तो भारत में जो प्रथम आम चुनाव था वो 1952 में हुए। हालांकि जो चुनाव था हमारा 1951 से 52 तक हुआ था, 52 में हुआ था, लेकिन इसे हम 1952 का ही आम चुनाव कहते हैं। भारत एक लोकतांत्रिक देश है और यहाँ पर बहुदलीय व्यवस्था है। बच्चों, कुछ ऐसे देश होते हैं जहाँ एक ही पार्टी का शासन होता है, जैसे चीन। चीन को हम अच्छे से जानते हैं क्योंकि आजकल जो हम घर में बैठे हैं वो चीन की ही देन है। कोविड-19 जो है वो चीन का ही दिया हुआ वायरस है। तो जो चीन है उसके अंदर एक ही पार्टी का शासन है और वो पार्टी है कम्युनिस्ट पार्टी। और भी बहुत से देश हैं बच्चों जहाँ केवल एक ही पार्टी अलाउ है और वहाँ का संविधान एक ही पार्टी का शासन अलाउड करता है और विपक्ष में कोई अन्य पार्टी नहीं होती। इसके एग्जाम्पल हम ले लेते हैं, जैसे क्यूबा हुआ, उत्तरी कोरिया हुआ, वियतनाम। ये यहाँ पर इन देशों के अंदर एक ही पार्टी सिस्टम है और वो है साम्यवादी दल। यहाँ पे विपक्ष की कोई भूमिका नहीं होती, सिर्फ जो पार्टी सत्ता में होती है वही रूल करती है और इसी को हम एक पार्टी सिस्टम कहते हैं। यही मैं थोड़ा सा बताना चाहूँगी कि द्विदलीय व्यवस्था क्या होती है। कुछ देश ऐसे होते हैं जिनके देश में प्रमुख रूप से दो राजनीतिक दल प्रभावशाली स्थिति में होते हैं, तो इन्हें हम द्विदलीय व्यवस्था कहते हैं। इसे हम विस्तार से इसी अध्याय में आगे भी पढ़ेंगे। अभी मैंने बहुदलीय व्यवस्था की बात की, तो ये जो बहुदलीय व्यवस्था है ये एक ऐसी व्यवस्था है जिन देश में कई दल प्रभावशाली होते हैं उन्हें बहुदलीय व्यवस्था कहते हैं। भारत के अंदर जो बच्चों है बहुदलीय व्यवस्था प्रणाली है, इसको भी इसी चैप्टर में हम आगे कांग्रेस प्रणाली के साथ साथ पढ़ेंगे। अब आपके मन में एक सवाल हो रहा होगा कि बार बार राजनीतिक दल की बात हो रही है, राजनीतिक दल क्या होते हैं। राजनीतिक दल जो होते हैं बच्चों, वो किसी भी देश के नागरिकों का ऐसा राजनीतिक संगठन होता है जिसमें वैचारिक एकता पाई जाती है और इसका उद्देश्य होता है कि जो शासन सत्ता पर अधिकार प्राप्त करके अपनी विचारधारा, जो उनके अपनी विचार है, जो उनकी पार्टी का, उनके दल का कार्य करने का एजेंडा है, उसके अनुसार शासन कार्य कर सके, तो ये राजनीतिक दल कहलाते हैं। आई थिंक ये आपको क्लियर हो गया होगा यहाँ से। तो अब आगे देखते हैं। लेकिन भारत में आज़ादी के बाद से अब तक सत्ता में सबसे अधिक समय जो रहा वो कांग्रेस पार्टी का ही रहा, कांग्रेस का ही वर्चस्व रहा। क्योंकि भारत के अंदर बच्चों बहुदलीय व्यवस्था प्रणाली है, मतलब भारत में कई सारी राजनीतिक पार्टियां हैं और कोई भी राजनीतिक पार्टी चुनाव लड़ सकती है, चुनकर आ सकती है। भारत में आज़ादी के बाद से अब तक सत्ता में सबसे अधिक समय तक कांग्रेस पार्टी का ही वर्चस्व रहा है। सबसे ज़्यादा जो शासन है जिस पार्टी ने किया वो हमारी कांग्रेस पार्टी है और इसी को हम कांग्रेस प्रणाली के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो अब एक चीज़ और जान लेते हैं कि ये कांग्रेस प्रणाली किस तरह से थी और भारत के अंदर बहुदलीय जो प्रणाली है कौन कौन सी है, क्यों इसको बहुदलीय व्यवस्था कहा जाता है। भारत के अंदर देखिए बच्चों, बहुत सारे दल हैं। बहुदलीय व्यवस्था क्या होती है, जिस देश के अंदर कई दल प्रभावशाली होते हैं वो बहुदलीय व्यवस्था है। तो भारत के अंदर 8 राष्ट्रीय पार्टियां हैं। देखिए कौन कौन सी हैं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, जनता पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, भारतीय कम्युनिस्ट
पार्टी, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, मार्क्सवादी विचारधारा वाली पार्टी, राष्ट्रवादी कांग्रेस, ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस, नेशनल पॉपुलर पार्टी। तो ये सारी पार्टियां होने के बाद भी भारत के अंदर कांग्रेस ने सबसे ज़्यादा शासन किया। तो इसी को हम कांग्रेस व्यवस्था, कांग्रेस प्रणाली कहते हैं। और इसको हम थोड़ा सा डिटेल में जानते हैं। देखिए इस मैप के थ्रू हम एक जानने की कोशिश करते हैं। ये आपकी बुक के अंदर से का मैप है। इसमें देखिए, इसमें कांग्रेस का जो प्रभुत्व माना जाता है कि कांग्रेस ने जो शासन किया वो 1952 से 1967 तक लगातार वो सत्ता में बनी रही। तो वो देखिए, आपको दिखाई दे रहा होगा यहाँ पे येलो कलर सबसे ज़्यादा है। येलो कलर के जो देश है उसके अंदर, भारत देश के अंदर जो राज्य हैं वो येलो कलर में सबसे ज़्यादा हैं। तो यहाँ पर जो कांग्रेस का प्रभुत्व है वो देखिए कितना ज़्यादा है। तो ज़्यादातर राज्यों, एक दो राज्य को छोड़कर सबसे ज़्यादा जो राज्य हैं वो कांग्रेस के ही खाते में गए हुए हैं। जो येलो कलर दिख रहा है वहाँ सब जगह कांग्रेस पार्टी का शासन था। सभी राज्यों में कांग्रेस का शासन है और केंद्र में भी वही है। इसे हम कहते हैं कांग्रेस का वर्चस्व। लेकिन अगर हम वर्तमान में बात करें तो कांग्रेस का प्रभाव इतना नहीं है। अब कांग्रेस डूबती जा रही है। अब हम देख भी रहे हैं कि हमारे जो बीजेपी सरकार है, भाजपा सरकार है, वो अब वर्चस्व में है। लेकिन कांग्रेस का वर्तमान समय में जो वर्चस्व है वो कम होता जा रहा है। लेकिन जब देश आज़ाद हुआ, स्टार्टिंग के टाइम में अगर हम बात करते हैं पहले आम चुनाव की, जो कि 1952 में हुआ था, और 1967 तक का ये आंकड़ा आपको दिखाया जा रहा है। इसमें देखिए कांग्रेस का कितना वर्चस्व है। एक और स्लाइड हम देखते हैं बच्चों इसके अंदर, यहाँ से थोड़ा सा और आपको क्लियर होगा। देखिए ये जो ग्राफ आपको दिखाई दे रहा है, इसके अंदर आप ध्यान से देखेंगे कि जो पहला आम चुनाव हुआ वो आपका 1952 के अंदर हुआ। 1952 में जो आपका आम चुनाव हुआ, जो कि आपकी 489 सीटों के लिए हुआ, जिसमें से जो कांग्रेस ने जो सीटें जीती वो थी 364 सीटों पर उसने विजय हासिल की। और आप देखेंगे यहाँ छोटी छोटी अन्य पार्टियां हैं, उनमें से किसी को 37, किसी को 16, 100 से कम सबको वोट मिले हैं। तो आप देख सकते हैं कि जो पहला आम चुनाव हुआ उसमें कांग्रेस की स्थिति कितनी स्ट्रांग थी और कांग्रेस ही जीत कर आई थी। अब सेकंड के बारे में बात कर लेते हैं। सेकंड जो आम चुनाव हुआ वो आपका 1957 के अंदर हुआ और लोकसभा की 494 सीटों के 494 सीटों के लिए ये चुनाव लड़ा गया था। और इसके अंदर जो कांग्रेस जीत कर आई सीटें वो 371 थी। मतलब पूरे देश के अंदर अन्य पार्टियों का बहुत बुरा हाल है और कांग्रेस का ही वर्चस्व है, आप यहाँ देख सकते हैं। अब तीसरे आम चुनाव की बात करते हैं। तीसरे आम चुनाव में भी बच्चों यही हाल रहा, जो कि 1962 में हुआ था। उसके अंदर 494 सीटों के लिए चुनाव लड़ा गया और उसमें जो कांग्रेस को जो सीटें मिली, कांग्रेस को अकेला जो बहुमत मिला वो 361 सीटों के लिए मिला। तो हम देख सकते हैं कि बच्चों कांग्रेस का ग्राफ कितना ऊपर है, बाकी पार्टियां जो हैं सिर्फ नाम मात्र की पार्टियां हैं। ऐसे ही हम कांग्रेस व्यवस्था और कांग्रेस प्रणाली या कांग्रेस का प्रभुत्व कहते हैं। वैसे स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद से 1947 से 1989 के समय को बच्चों हम कांग्रेस प्रणाली, कांग्रेस व्यवस्था या कांग्रेस का प्रभुत्व काल कहते हैं। और इस समय के अंदर कांग्रेस का प्रभुत्व इतना ज़्यादा था। तो मे बी इस ग्राफ से आप लोग को क्लियर हो गया होगा। तो नेक्स्ट स्लाइड के अंदर हम देखते हैं कि कांग्रेस का इतना प्रभुत्व के क्या कारण थे कि कांग्रेस ही हमेशा जीतती थी। पहला आम चुनाव हो, द्वितीय आम चुनाव हो, तृतीय आम चुनाव हो, 3 आम चुनाव हम देख चुके हैं। इन तीनों में कांग्रेस का ही वर्चस्व था। ऐसा कांग्रेस के अंदर क्या था कि वही सत्ता में आती थी। तो इसको हम नेक्स्ट स्लाइड के थ्रू जान लेते हैं बच्चों कि प्रथम 3 आम चुनाव कांग्रेस का प्रभुत्व था। एक इसको भी हम स्लाइड के थ्रू जान लेते हैं, वो जो अभी हम की इतनी ज़्यादा सीटें इसको क्यों मिलती थी इसका भी कारण अभी हम देखेंगे। पहले ये स्लाइड हम देख लेते हैं। जो अभी मैंने ग्राफ के थ्रू समझाया वही इसके अंदर डिटेल में है। देखिए प्रथम 3 चुनाव में कांग्रेस का प्रभुत्व रहा। पहले आम चुनाव 1952 में हुआ था, उसमें कांग्रेस को 364 सीटें मिली थी। जो अभी हमने ग्राफ में देखा, मैप के अंदर देखा, वही यहाँ पे मैंने टेबुलर फॉर्म में इसको बनाया हुआ है। अन्य पार्टियों का इसके अंदर
बहुत ही नामो निशान नहीं था, बहुत ही कम सीटों पर वो कम सीटें उसको मिलती थी। दूसरा आम चुनाव जो था 1957 में हुआ, जिसमें कांग्रेस ने 371 सीटें जीती। ठीक है बच्चों। उसके बाद 1962 में तीसरा आम चुनाव हुआ, जिसमें 361 जो सीटें थी वो कांग्रेस ने जीती थी। तो इस ग्राफ को, इस टेबुलर फॉर्म को देखकर भी हम कह सकते हैं कि कांग्रेस का प्रभुत्व कितना अधिक था और किस तरह से कांग्रेस व्यवस्था और कांग्रेस काल कांग्रेस प्रभुत्व में आती थी। और कांग्रेस पार्टी का जो शासन था वो सबसे लंबे समय तक रहा, सबसे बड़ी पार्टी रही, सबसे ज़्यादा वोट जीतने वाली पार्टी रही, सबसे ज़्यादा इस पार्टी का ही वर्चस्व रहा, इसी पार्टी ने सबसे ज़्यादा शासन किया। इसीलिए इसे कांग्रेस प्रणाली, कांग्रेस शासन या इसे कांग्रेस कालखंड कहा जाता है। आई थिंक बच्चों आपको ये चीज़ समझ आ गई होगी। नेक्स्ट स्लाइड में हम देखेंगे कि कांग्रेस को इतनी ज़्यादा सीटें मिलती थी और इसका मेन कारण क्या था।